नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं रत्नेश पांडे। बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है विधानसभा चुनाव में। जी हाँ, ये खबर सुनकर आप चौंकेंगे जरूर, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में विधानसभा में आप देखेंगे। ये त्रिकोणीय मुकाबले में कौन कौन हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में ठन चुका है पूरे तरीके से। ये पूरा मसला सीट बंटवारे का है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस आरजेडी से ज्यादा सीट की डिमांड कर रहा है, तो वही तेजस्वी यादव इस बार मूड में नहीं है कि उनको ज्यादा सीट दिया जाए, क्योंकि पिछली बार 70 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं। 70 सीटों में मात्र 19 विधायक ही कांग्रेस जिता पाया, और इस 19 विधायक के जिताने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल खुश नहीं हुई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगता है, तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर और ज्यादा सीट जिताई होती तो शायद तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते और नीतीश कुमार के साथ उनको गठबंधन न करना पड़ता बार बार। और एक जो क्रेडिबिलिटी खराब होती है गठबंधन करने के बाद गठबंधन छोड़ने की, वो शायद आज तेजस्वी यादव को न झेलना पड़ता। लेकिन तेजस्वी यादव ने 17 महीने रह के नीतीश कुमार के साथ अपना एक अलग इमेज बनाया है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया। 4 लाख रोजगार की बात तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे सरकार में हमने दिया है बेरोजगार युवाओं को। तो एक बड़ा जो चर्चा है, एक बड़ी जो जिम्मेदारी है, वो तेजस्वी यादव कहते हैं बार बार कि हमने बिहार के युवाओं को दिया है। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस के साथ गठबंधन तेजस्वी यादव का ना रहे, क्योंकि कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन रहता है तेजस्वी यादव का, तो शायद सीटों के जो बंटवारे हैं उसमें आधी आधी हिस्सेदारी मांगा जाएगा, जो कि तेजस्वी यादव इस बार तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी से गठबंधन ना करना पड़े, अपना जो बहुमत होता है वो बहुमत का आंकड़ा हम साबित कर दे। अब देखिए ना, सी वोटर्स का जो ही आंकड़ा अभी आया है, सी वोटर्स में तेजस्वी यादव को ही बिहार का भविष्य बताया जा रहा है। नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा नहीं है, चिराग पासवान के भी चेहरे पर लोगों में उतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा है। इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन गड़बड़ा रहा है। नीतीश कुमार को सीएम फेस ना बनाने की चर्चा करके नीतीश कुमार सीएम फेस बीजेपी के रहेंगे कि नहीं, एनडीए गठबंधन के रहेंगे कि नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अगर आप बातचीत कीजिएगा तो दिलीप जायसवाल कहते हैं कि सुबह में कहते हैं कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा, शाम में पलट जाते हैं, शाम में पता चलता है कि नहीं नीतीश कुमार ही होंगे। यानी बीजेपी बार बार ये चेक कर रहा है, एक बार थर्मामीटर लगा के कि हाँ मतलब बुखार नीतीश का चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। तो ये बीजेपी टेस्टिंग में है। नीतीश अगर तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो बीजेपी अपना चेहरा दे देगी, लेकिन नीतीश इस पर तैयार नहीं हो रहे हैं। समस्या यही है। और नीतीश अगर सीएम फेस नहीं बनते एनडीए गठबंधन के, तो आप इतना तय मानिए कि वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव से इस बार का डील कुछ अलग हो सकता है। इस बार निशांत को हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ से निशांत को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं निशांत, नीतीश कुमार के बेटे। संभावनाएं तो कई तरह की है बिहार के राजनीति में। अब देखिए ना, जैसे ही निशांत ने बयान देना शुरू किया, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वो हमारे भाई हैं, हम साथ में लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिहार का विकास होगा। तेज प्रताप यादव ने भी वही कही। तो ये क्या एक नया समीकरण तैयार किया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार को लाने की तैयारी फिर से तेजस्वी कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया आरजेडी के तमाम प्रवक्ताओं को, यहाँ तक कि राबड़ी देवी भी कई संकेत विधानसभा का सत्र भी चल रहा है उस सत्र के दौरान दे रही हैं। तो संभावनाएं तो कई हैं बिहार की राजनीति में। इन्हीं संभावनाओं में से एक प्रयोग होता है और फिर पता चलता है कि समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। त्रिकोणीय मुकाबले की हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे? देखिए, बीजेपी के पास आज चिराग पासवान है, बीजेपी के साथ गठबंधन में जीतन राम मांझी है, बीजेपी के साथ गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा है, उनके साथ नीतीश कुमार है। नीतीश अगर चले जाते हैं तो गैर नीतीश बीजेपी का एक गठबंधन चिराग, मांझी, कुशवाहा के साथ है। देर सवेर मुकेश सहनी आ जाते हैं तो मल्लाहों का एक वोट बैंक लेकर के आएंगे। तो अगर मुकेश सहनी आते हैं, चिराग पासवान के रहने से, उपेंद्र कुशवाहा के रहने से, अगर सभी को उन्हीं सीटों में से कुछ ज्यादा सीटें दे दी जाए और ये सभी सीटें बीजेपी के पैरेलल जिता कर लाए, बहुमत का आंकड़ा साबित कर दे,
तो गैर नीतीश बीजेपी अपना सरकार बिहार में बना सकती है। और ऐसा तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर उधर जाएंगे। और आप देखिएगा, इसलिए बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है, नीतीश कुमार को सीएम पे अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। ये एक जो प्रेशर कहा जाता है नीतीश कुमार के ऊपर, वो बार बार डाला जा रहा है, ये मजबूर किया जा रहा है कि नीतीश खुद से ही चले जाए उधर। ये भी एक चर्चा है। दूसरी तरफ अगर नीतीश जाएंगे उधर, महागठबंधन में जाते हैं, तो कांग्रेस उनके साथ नहीं लड़ेगी। कांग्रेस का नीतीश के साथ देखिए एक समय में बहुत अच्छा रिश्ता था, नीतीश कुमार ने खुद ही कहा है। लेकिन अब जो है परिस्थितियां बदल गई हैं और अब कांग्रेस के साथ नीतीश की जो बिहार में खास तौर पे वो बहुत ज्यादा बनती हुई दिखती नहीं है। और इस वजह से कांग्रेस के साथ अब आप देखिए, कांग्रेस के साथ हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी लड़े, कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर भी जुड़ जाएं, कांग्रेस के साथ अन्य कई दल जुड़ सकते हैं। क्योंकि ओवैसी के साथ मुसलमान वोट जो सीमांचल के क्षेत्र का कहा जाता है, वो 2020 के चुनाव में बहुत ज्यादा संख्या में आया। मैंने इसके पहले आप सभी दर्शकों को रिपोर्ट भी बताया है कि कैसे एक बड़ा जनाधार सीमांचल के क्षेत्रों में 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने समेट लिया था। 4 विधायक अपने जिताए हैं, जबकि उन क्षेत्र में मात्र 1 विधायक आरजेडी का है। तो एक बड़ा जनाधार तो समेटे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। वही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस भी चाहता है कि उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए, पूरे बिहार भर में उसकी निगाहें। इसलिए आप देखिए राहुल गांधी का दलितों के साथ दलित राजनीति की चर्चा राहुल गांधी करते हैं। इसके अलावा मुसलमान हैं उनके साथ, इसके अलावा अपर कास्ट की भी कई जातियां कांग्रेस के साथ पूर्व में जुड़ी हुई हैं, तो उनसे उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी रहता है, तो वो भी उनके साथ जुड़ी रहेंगी। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा है कि ये 3 त्रिकोणीय मुकाबला जो है बिहार में, उसकी तैयारी चल रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन में चिराग, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। अब आप कहेंगे कि जीतन राम मांझी भाग सकते हैं, अगर महागठबंधन में जाएंगे तो उनको क्या फायदा होगा। इस वक्त जीतन राम मांझी के पास में केंद्रीय मंत्री के का पद है, उनकी बहू जो है वो विधायक है, उनके बेटे के पास मंत्रिमंडल है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा जनाधार भी जीतन राम मांझी के पास है, वो जाएंगे नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के पास खोने के लिए कुछ नहीं। कुशवाहा को अगर ज्यादा सीटें जितना मांग रहे हैं, नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी तो उपेंद्र कुशवाहा भी यहीं रहेंगे। चिराग पासवान को भी इस बार अपना साबित करना है, अपनी पार्टी का दमखम दिखाना है कि विधानसभा में भी हमारी पार्टी कमाल कर सकती है। ये भी एक चैलेंजिंग है। मुकेश सहनी को फिर से मंत्री बनना है। तो ये एक एनडीए गठबंधन का समीकरण है, एक महागठबंधन का समीकरण। लालू, नीतीश, वाम दल उनके साथ हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा गठबंधन तो मैंने बताया है, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और फिर कुछ और दल उनके साथ जुड़ करके एक नया समीकरण तैयार कर सकते हैं। तो इस बार का विधानसभा का चुनाव बेहद खास, दिलचस्प होने जा रहा है। इस रिपोर्ट के लिए इतना है, लेकिन ये रिपोर्ट लगातार आपके चैनल पर जारी है। धन्यवाद।